हाँ चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक में वेक्टर। वेक्टर में अब पढ़ेंगे हम स्केलर या डॉट प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट को ही कहते हैं इनर डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। और ये क्या होता है कि यदि दो वेक्टर तुम्हें गिवन है, लेट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, टू वेक्टर इज गिवन। अगर ये दो वेक्टर तुम्हारे पास है, जैसे एक वेक्टर है ये और एक वेक्टर है ये बी, और इनके बीच का एंगल क्या है, जूम कर लो, थीटा। इन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करना है, तो जाहिर सी बात है जो प्रोडक्ट आएगा वो भी स्केलर में आना चाहिए। कि दो वेक्टर का अगर डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो जो रिजल्टेंट आता है वो स्केलर आना चाहिए, या तो डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो भी, या स्केलर प्रोडक्ट करते हैं तो भी। तो ए डॉट बी बराबर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और इनके बीच का जो एंगल है उसका कोसाइन cos थीटा। ये फॉर्मूला है। यहाँ पर देखोगे तो वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ए और बी वेक्टर के बीच का एंगल थीटा है। तो ये रिजल्टेंट जो आएगा ए डॉट बी बराबर मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। अगर ये जूम करो कि आई डॉट आई, ये दो वेक्टर है तुम्हारे पास, तो ये इस वेक्टर और इस वेक्टर, ये तो यूनिट वेक्टर है ना एक्स एक्सिस के अलोंग, तो इस वेक्टर का मॉड इंटू इस वेक्टर का मॉड इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। और आई अगर एक्स एक्सिस में है, ठीक है, और ये वाई एक्सिस में है, ये जेड एक्सिस में है, वाई एक्सिस में जे और जेड एक्सिस में के का है। तो ये एक वेक्टर आई है, वो सेकेंड वेक्टर भी आई है, और उन दोनों के बीच एक ही साइड में, तो उनके बीच का एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। तो आई डॉट आई बराबर मॉड ऑफ आई इंटू थीटा की वैल्यू cos 0। तो देखो मैग्नीट्यूड ऑफ आई, तो ये यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया, 1 हो गया। तो ये 1 इंटू cos 0 की वैल्यू 1 होता है। टोटल क्या हो गया, आई डॉट आई बराबर 1। सेम टू सेम हम रिजल्ट देखेंगे तो जे डॉट जे बराबर भी क्या आएगा, 1, और के डॉट के बराबर भी क्या आएगा, 1। ये यूनिट वेक्टर है, ध्यान रखना। तो ये तीनों रिजल्ट आई डॉट आई का, जे डॉट जे का, के डॉट के बराबर क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। अब इसमें देखोगे अगर बाई चांस अब तुम दो प्रोडक्ट लेते हो, जैसे कि दो वेक्टर लेते हो, मान लो कि एक वेक्टर ले लिए ए बराबर आई ले लिए और बी बराबर क्या ले लिए, जे ले लिए, ठीक, आई और बी ले लिए। इनके बीच का एंगल कितना है, देखो ये 90 डिग्री है। तो अगर थीटा बराबर 90 डिग्री यदि है तो दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अगर निकालना चाहते हो तो ए डॉट बी बराबर मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। तो ए वेक्टर की वैल्यू कितना है, आई डॉट जे बराबर मॉड ऑफ ए, मतलब इसका यूनिट वेक्टर, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया, 1 हो गया इंटू 1 हो गया, और कास इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो कास 90, और कास 90 की वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। तो सब कुछ 0 हो गया यहाँ पर। तो हम ये देखें क्या कि आई डॉट जे बराबर जे डॉट के बराबर के डॉट आई बराबर हमारा वैल्यू रिजल्ट क्या आ जाएगा, 0 आएगा। तो ये भी रिजल्ट याद रखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि आई और जे, आई हमारा एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, वाई के एक्सिस के अलॉन्ग क्या है, जे कैप है, और जेड एक्सिस के अलॉन्ग क्या है, के कैप है। अब इसके बाद इसी पर क्वेश्चन जैसे फाइंड आउट करना है हमें, मान लो कोई न्यूमेरिकल लगाना है, तो अब इसके बाद न्यूमेरिकल देखते हैं कि किस तरह से न्यूमेरिकल फाइंड आउट होगा अगले लेक्चर में।